अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एच के। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, मैं आपके साथ मेन जो है रिटन टेस्ट के अबाउट डिटेल के साथ टॉपिक बताऊंगी। तो आज डिस्कस करेंगे जी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स रिटन टेस्ट पेपर्स पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा जिसमें शामिल हैं कॉर्पोरेट, ASI, UDC, LDC, इनका पेपर पैटर्न किस तरह का होगा और इसके अलावा किस पोस्ट का सिलेबस मुख्तलिफ होगा। मोस्टली लोगों का यही माइंड में होगा कि क्या सब पोस्टों का सेम पैटर्न होगा, सेम सिलेबस होगा या थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके अलावा सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, फिर से पेपर पैटर्न वही आ गया। सिलेबस क्या है और जिन पोस्टों का डिफरेंट है वो क्या होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा न्यू सिलेबस की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो अदर पीपल के साथ ज़रूर शेयर किया करें और फॉलो कर दिया करें। जो टिकटॉक से देख रहे हैं, जो यूट्यूब से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी जो नीडी हैं, इन्फॉर्मेशन जिन्हें चाहिए, उन तक भी वीडियो आसानी से पहुँच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो है LDC, UDC, ASI और कॉर्पोरेट का सेम होगा। बस ये है कि जो सिलेबस में मैंने आपको बातें बताई हैं उनमें कंप्यूटर ऐड होना है UDC, LDC के सिलेबस में, कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्लर्क की जॉब है, सिविल पोस्ट होगी जो है कॉर्पोरेट, ASI ये यूनिफॉर्म पोस्ट है। अच्छा जी, इनमें आपने कंप्यूटर की जो है टाइपिंग स्पीड जो है अपनी वो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। पेपर के बाद आपका जो लोग पास होंगे उनका होगा जी टाइपिंग स्पीड टेस्ट। तो इसलिए आपने जो है LDC, UDC वाले अपने सिलेबस में, बाकी पैटर्न सिलेबस का वही होगा, वही सिलेबस जो है ऐड है पेपर का वही होगा। बस इंक्लूड आपने UDC, LDC वालों ने कंप्यूटर कर लेना है बीच में कि हमने क्वेश्चन उसके भी याद करने हैं। ये फ़र्क है, अदरवाइज़ कोई मुख्तलिफ नहीं होगा, पेपर सेम ही होगा। MCQs उसके भी इतने ही होंगे और टाइम भी सेम होगा। अच्छा जी, सिलेबस की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर हो गया और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और इसी तरह के फिल एंड ब्लैंक जो होंगे उसमें जो है सेंटेंस पूरा करना होगा। इज़, फॉर, अबाउट, दैट, इन, ये वाले जो हैं आपने सेंटेंस पूरा करना होगा, वो जो वहाँ पे दिया हुआ होगा। इसके अलावा आपने मैथ के बेसिक क्वेश्चन याद नहीं, प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन उधर चेंज होंगे लेकिन सेम पैटर्न से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और किस तरह के होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के होते हैं। बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। इसके अलावा आपकी पाक स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। पाक स्टडी ऐसा वो है ना सिलेबस, पाक स्टडी ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आपके अगर पाक स्टडी को आपने कवर कर लिया है ना तो आपकी जनरल नॉलेज भी कवर हो गई, क्योंकि जनरल नॉलेज और पाक स्टडी ही भाई हैं, मतलब उनमें फ़र्क नहीं है। उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन है वो आपके जनरल नॉलेज में मोस्टली शामिल होते हैं। तो आपने ज़्यादा फोकस पाक स्टडी पे करना है। अच्छा जी, फिर इस्लामियात का मैं बता चुकी हूँ कि इस्लामिक स्टडी में से क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आपने ASF के अबाउट याद करने हैं, ASF का अबाउट, जॉब के रिलेटेड जो बातें हैं, जो ASF का एक्ट, ETC, सारी चीज़ें आपने याद करनी है। ये हो गया जी सिलेबस में ऐड हैं। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एवरीडे, हर चीज़ आपने ये सिलेबस में याद करनी है। एक क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन बनाने हैं। कॉज क्वेश्चन अगर आप किसी उसकी याद कर रहे हैं, कोई खासियत किसी जगह की याद कर रहे हैं तो उसका ये भी याद कर लें कि वो जगह है कहाँ पे, किस सिटी में है। अगर आप किसी जैसे दरिया के बारे में पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने दरिया हैं, तो वो दरिया फलां दरिया कौन से उसमें है, सिटी में आता है और जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, ETC। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन माइंड में खुद से भी बना लेने हैं। ये नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन है तो इसको हमने ऐसे ही पढ़ लें, उसमें से क्वेश्चन खुद बना सकते हैं कि इसका अगर हम ऐसे क्वेश्चन बनाएं तो फिर क्या होगा। ये ऐड होंगे। अदरवाइज़ आपने अगर मेहनत करें तो पास ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि कोई इतना मुश्किल टफ़ नहीं होता। आपका कोई ही PPS का तो पेपर है नहीं कि इतना टफ़ होगा।
नॉर्मली जो बेसिक होते हैं उसकी बेस पे होगा। हाँ, जिनकी अभी मैट्रिक है या फिर कम है जिनकी तालीम, उनके लिए तो ये मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर मेहनत करें तो आपका पास हो सकता है। तो ये चीज़ें होंगी, आपने अच्छे से याद करना है। पेपर पैटर्न किस तरह का होगा और कितने MCQs होंगे। पेपर पैटर्न आपका होगा, MCQs होंगे आपके 50 MCQs होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन MCQs का 1 नंबर होगा। पेपर पैटर्न आपका कुछ इस तरह का होगा, आपको एक आंसर शीट दी जाएगी और एक होगा आपका जो MCQs शीट होगी। उसमें से आपने देखकर जो आपको आंसर शीट मिली है उस पर ये देख सकते हैं बबल्स होंगे, जिनको आपने फिल अप करना है। इनको फिल करने का एक मेथड होता है, वो मेथड आपको मैं समझाती हूँ कि किस तरह से आपने ये फिल करने हैं, और थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी, ताकि आपका अगर क्वेश्चन सही भी होगा ना आंसर, फिर भी वो गलत हो जाएगा। तो आपने ये बबल्स फिल करने होंगे। मोस्टली लोगों को इन बबल्स का पता होगा कि किस तरह से फिल करते हैं, क्योंकि जो है 9th-10th के MCQs जो वो पार्ट होता है उसमें आपको ये मोस्टली फिल करने होते हैं। तो कुछ को नहीं पता, तो मैं फिल करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने ये बबल फिल करने हैं। तो देख सकते हैं ये राउंड बबल है, इसको आपने इसकी जो आउटलाइन है इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना, ज़रा सा भी इस लाइन से बाहर ना जाए, बेशक उस लाइन के ऊपर हो, पूरा फिल करना है। और आपने जो आपको क्वेश्चन MCQ शीट होगी उसमें जिस नंबर का जो नंबर पे क्वेश्चन है, फर्स्टली आपने फर्स्ट पार्ट इंग्लिश का होगा, उसका आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, ये है आपने देखना है नंबर 1 पे ये क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर आ गया है, उसका आंसर A है, B है, C है, D है, आपने वो सिलेक्ट कर लिया, बेशक वहाँ से सिलेक्ट कर लिया, उसी को देखकर B वाला C वाला जो उसका होगा करेक्ट आपने वहाँ पे लगाया है टिक, वहाँ पे भी वही बबल फिल करना है। यही बात आपने दिमाग में बिठा लेनी है। ये नहीं है कि आपने जवाब देखा है सवाल नंबर 2 का, ये जवाब उसका A है, A ऑप्शन है, और आप जब जाएँ आंसर शीट पे तो आप जाकर जो नंबर 2 का क्वेश्चन है और आपका जवाब A सही था और आपने वहाँ पे B लगा दिया या D लगा दिया या C लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस बात को सोच समझ के आपने करना है। आपके पास 60 मिनट का टाइम होगा, मींस 1 घंटे का टाइम होगा, जिसमें आपने 50 MCQs करने होंगे। 10 मिनट आपके ज़्यादा होंगे, इसके अलावा एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट दिया गया है। 10 मिनट आपको होंगे कि आप तसल्ली सोच समझ के कर लें, उसके होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहेगी, और अगर हेल्पफुल रहे तो अदर पीपल के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।